यस सर। तो देखिए जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे भी देखिए एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बट इवन यस वो ऑब्जेक्ट हम अपना से नहीं कर रहे, हमने फ्रेमवर्क को बोल दिया, ठीक है, कि आप क्रिएट करके दे दो हम लोग को, है ना। ये जो बिल्डर हमको मिल रहा है, ठीक है, तो हमको तो ये भी नहीं पता कि बिल्डर किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बोल के अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ से तो मिल यस जा रहा यस है, तो यहाँ तो जब चेक कीजिएगा तो विजुअल स्टूडियो आपको बता दे रहा है, ठीक है, देखिए ना। ये किसका है? ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास का है, देखिए ना, ठीक है, ये हमको बता दे रहा है। बट ऐसे प्रोग्राम देखने से तो नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए आपने नोट पैड में लिखा हुआ है इसको, देन यू डोंट हैव एनी आइडिया ना कि ये बिल्डर किसका रेफरेंस है। ऐसे भी ये लोग ने यस क्या किया, ये लोग ने वार का इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वार क्या होता है, वार थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। और अब तो हम स्मार्ट यस एडिटर यूज करते हैं, ये देखिए माउस लेके जा रहे हैं तो हम लोग को मालूम चल जा रहा है कि किसका है, ठीक है। और मैं बार बार इस यस चीज पे स्ट्रेस देता हूँ, ठीक है, कि एज एन एजुकेटेड प्रोग्रामर, ठीक है, हमको बैकग्राउंड जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे मेरा आदत रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि एक एक लाइन के बारे में, अब इनिशियली नहीं हो पाएगा, जैसे इवन जैसे मैंने बोला ना, एक्सप्रेस के साथ किसी स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं, तो अब इनिशियली मे बी एक एक चीज नहीं मालूम चलेगा, तो रिपीटेशन जरूरी होता है, ठीक है, बार बार एक चीज में आना बहुत जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट टाइम मे बी यही चीज हम लोग कर रहे थे तो उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं था, ठीक है। बट नाउ व्हेन वी आर डूइंग इट, काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो बना लिए ना इसमें भी हम लोग ने, ठीक है। तो अब उससे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गया है ना, वी कैन नॉट से दैट वी हैव 100% क्लैरिटी है, ठीक है। जाना भी नहीं 100% में, छोड़िए ना, कौन मतलब परफेक्शन के पीछे कौन भागता है अभी, ठीक है ना। तो यस सर। ठीक है, तो लेकिन मतलब आप देखिएगा कि आपका क्लैरिटी जो है वो एनहेंस हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे क्या हो रहा है, एनहेंस हो रहा है वो चीज़ें, ठीक है। तो इट्स वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि ठीक है, हम बॉदर भी नहीं कर रहे हैं और हमको जानना भी नहीं है कि मतलब एक तरह से ये, बस हाँ ये जानना है कि बिल्डर क्या है, कैसे हमको मदद करेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस बिल्डर हेल्प्स अस इन सर्विस रजिस्ट्रेशन में, देखिए हमको मदद कर रहा है ना, देखिए ये सर्विसेज जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डर से कॉल कर रहे हैं असल में, ठीक है। तो हमारा वेब एप्लीकेशन का जितना सर्विसेज है वो हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू रजिस्टर करवा रहे हैं ना, ठीक है। बाकी आप जाके उस क्लास को और पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना अच्छा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपका, ठीक है। इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए अभी भी हमने ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन को डिफर किया है और उसके हाथ में दे दिया, फ्रेमवर्क के हाथ में दे दिया कि आप हमको ऑब्जेक्ट बना के दो, ठीक है। तो वेब यस एप्लीकेशन सर। एक क्लास है जिसका एक मेथड है क्रिएट बिल्डर, ठीक है, फैक्ट्री अगेन, ठीक है। तो ये यस फैक्ट्री सर। मेथड क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कहीं और से आ रहा है, देखिए ना, ये हमने भी कहीं पे यहाँ तो दिया नहीं, देखिए, ठीक है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये इसको भी कहीं और से मिल रहा होगा कुछ आर्ग्यूमेंट्स, तो इसको लेके जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो हो सकता है कमांड लाइन से मिल रहा होगा ये आर्ग्यूमेंट, इट मे हैपन दैट, ठीक है, ये कमांड लाइन से मिल रहा यस होगा। और वो आर्ग्यूमेंट्स को ले जाके ये क्या कर रहा है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना के हमको ला के दे रहा है, ठीक है, जो हमको ये सर्विस का रजिस्ट्रेशन में एंड मे बी इन अदर, ठीक है, थिंग्स वो हमको मदद करेगा, है ना, ठीक है, बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है हमको मदद करेगा, तो वो दे दिया। तो यहाँ पे भी देखिए कहीं पे भी अभी तक हमने न्यू का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। बट अगर हमको करना है तो इस जगह यस में करना है, ठीक है, बिकॉज इसके बियॉन्ड हमारे पास में कोड नहीं है, ठीक है। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट एक्चुअली, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं। यहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है ना, ये तो पुराना कहानी है, हम लोग को मालूम है कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन में कहानी मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाता है हमारा, है ना, ठीक है। तो यस सर। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है अपना से, ठीक है, तो यहीं पे करना है हम लोग को, ठीक है। तो दूसरा जगह कोशिश करना है नहीं करना है हम लोग को, जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। और फ्रेमवर्क में तो ऐसे भी रेडीमेड चीजें इतना है कि शायद ही हम लोग को न्यू लिखने का जरूरत पड़ेगा, आप देखिएगा, ठीक है, वेरी रेयरली, शायद ही हम लोग न्यू लिख रहे हैं कहीं पे भी, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं जो हमको ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ने पे दे दे रहा है, ठीक है। तो यही तो है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा, ठीक है, कि जिस चीज के ऊपर आपका डिपेंडेंसी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ मांगते हैं कि मुझे वो वाला दे दो, मुझे वो वाला दे दो, ठीक है, मुझे वो कोड दे दो, और वो आपको टाइम पे कोड प्रोवाइड कराते रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन का झमेला हमारे पास में नहीं रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा काम करते जाइएगा, या अब देखिए डिपेंडेंस इंजेक्शन एक प्रोग्राम हमने बनाया था जावा में शायद, है ना, ठीक है। तो बिकॉज इट वाज इजी टू क्रिएट देयर, हम स्क्रैच से बना सकते थे यस जावा में, ठीक है, यहाँ पे भी ट्राई किया जा सकता है। बट यूजुअली यस जितना भी आप देखिएगा इसमें डॉट नेट में, ठीक है, तो दे विल टॉक अबाउट यूनिटी, ठीक है, यूनिटी फ्रेमवर्क का बात करेगा, है ना, कि आप डिपेंडेंस यस इंजेक्शन कीजिए यूनिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो देयर इज अ फ्रेमवर्क यस ऑलरेडी सर। क्रिएटेड, ठीक है, जिसके थ्रू आप डिपेंडेंस इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना से स्क्रैच से कोड। हाँ, ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग अपना से वहाँ पे बनाने का, ठीक है। तो अब मेरे पास में ये एडवांटेज है, देखिए स्टूडेंट्स होता है मेरे पास में, और मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें बहुत बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे दिमाग यस में सर। कि और अच्छा से, देखिए थ्योर अब हम लोग पढ़ाते भी हैं तो जितना अच्छा थ्योरेटिकल बेस होगा,
तो अब सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है ना कि ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद मतलब ये बीसीए स्टूडेंट्स के साथ में भी, बीटेक जो एकदम अर्ली स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी हम लोग ये सब चीज़ अब डिस्कस कर पा रहे हैं। या अगर मान लीजिए किसी को हम लोग जावा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक अब एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें। तो अब वो जो जितना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो सब चीज़ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, अच्छा से, है ना। तो मैं कभी कभी यस सर। एक्सपेरिमेंट भी कर देता हूँ ये सब चीज़ में। अब जैसे कुछ मेरा जावा का बैचेस था जहाँ पे स्टूडेंट्स ने मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम से बनाए हैं, मतलब जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रोग्राम बना के इन लोगों ने देखा हुआ है, हालांकि मुझे ही मतलब ठीक से उस कोड के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो लोग ने बनाया है, ठीक है। यस इनफैक्ट सर। वॉइस इनपुट देके उन लोगों ने वो बना दिया, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, ऐसे करके भी बनाया है लोगों ने, जैसे आईवीआर का जो हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, उस तरह का भी एक दो यस जन ने सर। बना के देखा है, ठीक है। तो बिकॉज देखिए रिसोर्सेज तो अब सब अवेलेबल है हमारे पास में, सिर्फ वो चाहिए ना। मतलब एक तो सबसे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाला कोई चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जनरली मैं बता देता हूँ, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स कुछ यस ना कुछ कर दे रहा है वहाँ पे, एकदम आराम से कर दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यस सर। एनीवेज, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि जहां तक हो सके हम लोग को जो कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन है, मतलब न्यू कीवर्ड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट में यूज करना चाहिए। अगेन देखिए दीज आर प्रैक्टिसेस, रिमेंबर, ठीक है, इतना जल्दी नहीं पता चलता है ना, ठीक है। तो यस सर। आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, कि देखिए आप भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, रास्ता में, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसा गाड़ी आपके हाथ में आता है ना उसके हिसाब से आपका पर्सनालिटी भी चेंज हो जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो जब अगर कोई एकदम आपके पास में हल्का फुल्का गाड़ी है तो आप देखिएगा उसको आप हल्का फुल्का ही चलाइए, आप उसको मिसयूज नहीं कीजिएगा। बट आपके पास भारी भरकम गाड़ी आ जाता है, ठीक है, कुछ स्पोर्टी चीज आ जाता है, तो आप देखिएगा वो थोड़ा सा मतलब इफेक्ट उसका आता है आपके ऊपर में भी, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई आई यस सर। अवॉइड यूजुअली, ठीक है, मैं अवॉइड करता हूँ नॉर्मली। जैसे ये मेरा पल्सर था, उसका 15 साल अब 24 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो मैं एफर्ट भी नहीं लगा रहा हूँ उसको ना तो बेचने का, क्योंकि पहला गाड़ी था हम लोग का, मतलब मैं और मेरा भाई ने अपना कमाई से खरीदा था उसको। तो उसने भी बोला, मैंने ही बोला उसको छोड़ देते, रहने देते, बाद में कभी मौका मिलेगा तो उसको रेस्टोर करा के रखेंगे अपने पास में, है ना। तो दैट वाज आवर फर्स्ट, मतलब एक तरह से व्हीकल था हम लोग ने खरीदा था। और एक पापा का एक स्कूटर है, वो भी आज तक गांव में पड़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं बेचा गया, तो छोड़ दिया गया कि कभी रेस्टोर कराया जाएगा उसको, है ना, ठीक है। तो यस सर। फिर छोड़ दिया उसको हमने। तो इसका भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराएंगे, मतलब देखते हैं। तो बस आजकल ये प्रोसीजर है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं आप चाहने से। तो लेकिन उसके लिए फिर स्क्रैपिंग वगैरह का आ जाता है, तो हमको स्क्रैपिंग में नहीं कराना, हमको घर में रखना है उस चीज़ को। तब तो गवर्नमेंट का नया नया पॉलिसीज वगैरह बहुत सारा आ गया है, तो उसको हमने एक तरह से छोड़ दिया, ठीक है। और अब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि कोई बाइक वाइक खरीदा जाए, ठीक है। तो एक कार है मेरे पास में और एक वो मेरा स्कूटर है, ठीक है, तो इट्स एनफ एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज कार भी कोई एकदम वो नहीं है, ठीक है, वैगन आर है, इट्स सिंपल कार, ठीक है, कोई ज्यादा आप दौड़ा नहीं सकते उसको। तो अब दोनों क्या है, दोनों एक तरह से मतलब चलाने के हिसाब से है, ठीक है, सेफ है देखा जाए तो, ठीक है। कोई स्कूटर्स भी हम मिसयूज करने वाला करता ही है रास्ता में, ठीक है, बट अब हम लोग मतलब उसका वो जानते हैं, पोटेंशियल जानते हैं कि इसको कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक नहीं लेके जाना है, तो धीरे धीरे चलाओ। उसका इकोनॉमी भी ऐसे भी 30 to 50 है, तो मुझे इकोनॉमी ज्यादा देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि एकदम इकोनॉमी में चले, ताकि मतलब कुछ पैसा तो बचेगा, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, तेल कम जलता है तो क्या होता है, एनवायरनमेंट पे कम पोल्यूशन आता है। अच्छा अभी आप जहाँ है, अभी आपका सिचुएशन कैसा है मुझे नहीं पता, ठीक है, पानी का क्या हालत है। सर अभी तो घर आ गए हैं सर। अच्छा घर आ गए आप। हाँ सर, बीच में सर क्लास ऑफ था तो उसी बीच में सर डेट शेड्यूल था तो घर आ गए सर। अच्छा। ये अब सर। अभी तो तो वहाँ तो हालत बुरा चल रहा है बैंगलोर में। ये सर जो फ्रेंड्स लोग हैं वो बोल रहे हैं बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे पानी के लिए। तो अभी भी पेपर भी पढ़ रहा था ऐसे, कल मैं न्यूज़ भी देख रहा था, ठीक है। तो जैसे यस वहाँ सर। पे बहुत लोगों ने चीफ मिनिस्टर से बोला है कि आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दो बोल के, मतलब हम्म। वो कंपलसरी कर दो कोरोना की तरह इसको भी, मतलब एक तरह का मतलब क्राइसिस पेंडेमिक टाइप से, डिक्लेयर क्राइसिस कर। टाइप से डिक्लेयर कर दो आप इसको भी। यस। तो स्कूल से बोल रहा है कि आप वो कर दो, मतलब वर्क फ्रॉम होम यस। मतलब कर दो, सारा चीज बोल रहा है ना। तब सोचिए। यस सर। तो अब देखिए ये सब चीज क्या हुआ कि लोगों ने देखा नहीं, ठीक है। तो लोग अभी ये हालत हमारा चल रहा है, बिहार में चल रहा है चीज, ठीक है, कि वी हैव एम्पल वाटर अभी राइट नाउ, है ना, ठीक है। लेकिन किसी हम्म। का ध्यान नहीं उसके ऊपर में, ठीक है, किसी का ध्यान नहीं है, नो वन इज सेविंग वाटर हियर एक्चुअली, ठीक है। यस। अब नीतीश जी बाहर गए हैं, लंदन घूम रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज पेपर में आया हुआ था कि वो बोल रहे हैं कि भारत में जो वाटर कंजर्वेशन होगा या वाटर मतलब सप्लाई मैनेजमेंट होगा वो स्कॉटलैंड के लेवल पे होगा। कहाँ से स्कॉटलैंड के लेवल पे होगा, यहाँ पे आपको लोकल लेवल पे आदमी है काम करने वाला। अभी देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, पूरा शहर खोद कर रख दिया है ना। यस सर। और उसके बाद में ये मतलब अभी तो मैं जूरन छपरा भी नहीं जा रहा हूँ कुछ दिन से, वो जानबूझ के वो पूरा ट्रैफिक जाम लग जा रहा है। तो मैंने बोला कि यस अभी सर। 10 दिन बाद में आएंगे जो भी।
यस उधर में है सर, लगा हो गया था एक दिन सर, है तो ना। और अभी तो ट्रैफिक तो फेस हाँ, करना पड़ रहा सर। 2-3 दिन से वो भी बंद कर दिया है, फिर इमली चट्टी वाला रास्ता ही बंद कर दिया है। यस सर। तो एक तो बसेस भी पूरा शहर घुमा के जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, जो सरकारी वाला बस है। तो ये लोगों को तो पहले से यस। ये सब देख लेना चाहिए था ना, और वो बस को कब का, और अभी मतलब बस वाला भी कहाँ ट्रांसफर करेगा, बैरिया बस स्टैंड का भी तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यस सर। वहाँ का बसेस भी सब रोड पे है। या उसका भी आया था पेपर में अभी 2-3 दिन पहले कि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत हो रहा है ड्यू टू वो बसेस, कि वो लोग जहाँ पे भी लगाते हैं, और प्राइवेट वाला तो ऐसे भी थाम लिए वो लोग का कि कोई तो मानता नहीं हम्म। है, वो लोग तो ऐसे भी। तो जबकि पहले कोई नहीं लगाता था अंदर में बस, बहुत कम बस अंदर में लगता था। तो अभी भी यस। मैंने वो मोतिहारी से ट्रैवल किया था बस से, तो जाके देखता हूँ कि अंदर तो खाली रहता है, उतना ज़्यादा बसेस नहीं है हम्म। अंदर में। बाहर में नहीं रोड पे सर। लगाता है लोग ज़्यादातर। तो लेकिन फिर भी मतलब अब जब बन रहा है तो अब पता नहीं लोग का नाटक चालू हो गया है। तो सही ढंग से मतलब नहीं बनाने दे रहा है, वो भी है क्या है पता नहीं। तो इस तरह से ठीक है। तो अभी जो वाटर कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं, या मतलब वाटर ये सप्लाई मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं कि मतलब स्कॉटलैंड के हिसाब से, तो पहले आपको वर्क फोर्स भी वैसा चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन करने से तो नहीं हो जाएगा ना कि आप डिक्लेयर कर दीजिए हो जाएगा, वहाँ घूम रहे तो बस आपको अच्छा लगा तो आपने बोल दिया। तो जो बेसिक चीजें, और जो बेसिक, सर, हाँ बोलिए बोलिए। और सर नॉर्थ का सर, मिथिलांचल का जितना भी एरिया का सर, वो पानी रहता है, कोसी नदी ये सब का जो हाँ ओवर हाँ, फ्लडेड हो जाता है दरभंगा में, वो उसका तो सर पहले मतलब कुछ मतलब सॉल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा है सर। ऑब्वियसली हर साल तो सर कितना लॉसेस हो रहा है सर। वही है ना। तो साइंटिफिक लेवल पे अगर कुछ सोचा जाए तो शायद कुछ निकलेगा, ठीक है, बट अब आदमी चुनाव में लगा रहेगा तो कहाँ से ये सब चीज होगा। यस सर, कोई सर इस पे ध्यान नहीं दे रहा है सर। हर साल तो सर दरभंगा तरफ सीतामढ़ी में तो सर ओवर फ्लडेड हो ही रहा है सर। बिल्कुल। एक दिन ऐसे ही हम लोग भी वो उसी तरफ थे, मतलब वो मेरा भाई का ससुराल पड़ता है सुगौली में, तो जो ये बेटा यस का सर। जो फंक्शन ये सब हुआ था, जनेऊ ये सब हुआ था, तो फिर वो लोग भी आया था वहाँ से। तो आया था तो फिर वो कुछ सामान वामान लेके, मतलब भाई लोग भी था तो गया, मैं भी वो लोग साथ में गाड़ी से गए थे हम लोग, तो बोले चलो घूम के आते, बहुत दिन हो गया। तो वही डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे भी कि वहाँ पे हमेशा वो लोग का मतलब खेती ठीक से हो ही नहीं पाता, बाढ़ हो जाता है हमेशा। यस सर। हमेशा सर। हमेशा फेस करना पड़ता है लोगों को, बोलता है ठीक है। तो हमेशा घर में पानी आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि गांव है बहुत ऊंचा करके बनाया था ये लोग, ठीक है, बट फिर भी मतलब किसी साल आता है किसी साल नहीं आता, बट घर में पानी, लेकिन मतलब पानी फ्लड हमेशा, तो बोलता है खेती में हमेशा दिक्कत होता है, मतलब एक ही फसल साल में हो पाता है, ठीक है, गेहूं ही होता है वो लोग का, ठीक है, धान वान हो ही नहीं पाता वहाँ पे। तो ठीक है, तो लाइक दैट। तो और भी मतलब दुनिया भर का दिक्कत है, लेकिन वो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है। और खैर ये जो प्रॉब्लम है ये तो छोटा लेवल पे करना होगा, और इंडिविजुअल्स भी कर सकता है असल में, जो पानी का जो बात है ना, कि सबसे पहले तो मतलब ये अभी गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है कि वो सबमर्सिबल सब जगह कर दिया, जो नल जल वाला है, ठीक है। लेकिन वो भी चल कहाँ रहा है सही ढंग से, सब जगह चल नहीं रहा है, यस। ठीक है। तो आदमी को ये करना चाहिए कि मतलब कॉमन वाला जो सिस्टम है उसको भी यूज करो, ठीक है, कि एक जगह ही चले, सब जगह नहीं चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड पानी का जो यूज है उसको एकदम मतलब सीमित करना होगा, आदमी को वेस्टेज नहीं करना होगा पानी का, है ना। और फिर जो पुराना जो तरीका था, जो ये पानी को संरक्षण करने का, मतलब जितना वो जो, अब तो देखिए धीरे धीरे इतना जमीन बिक रहा है कि जितना वो तालाब था वो सब तो खत्म होते जा रहा है, ठीक है। नहीं, तालाब इंपॉर्टेंट चीज था ना, एक तो देखिए बारिश भी आएगा तो सारा बारिश का पानी वहां जाएगा, तो आपका सड़क पे भी तो नहीं रहेगा पानी, बहुत सारा पानी तो यस। उसमें चला जाएगा अगर इस तरह का गड्ढा होगा, ठीक है, सूखने वाला गड्ढा होगा तो ठीक है, तो चला जाएगा उसमें। तो अब ये सब चीजें तो बिल्कुल खत्म हो गया है ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट मतलब किसी का भी खाली जमीन है तो छोटा छोटा पिट ही कम से कम बना के रखे, लेकिन बना के रख देना चाहिए, मतलब एक गड्ढा बना देना चाहिए, ऊपर से ढक दीजिए गड्ढा को, और उसमें मतलब जितना आपका ये ड्रेन है, ठीक है, साफ वाला ही पानी जाने दीजिए, गंदा पानी मत जाने दीजिए। तो जितना ड्रेन है उसका पानी उसमें जाने दीजिए, ठीक है, तो वो मतलब धीरे धीरे अंदर, मतलब उससे क्या होगा, उससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज रहेगा। तो ये सब तो कोई नया चीज नहीं है ना, तो पहले भी बताया गया कि इस तरह का पिट बनाना चाहिए, और आपको मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए, गड्ढा बनाइए, ठीक है, जितना हो सके उतना गड्ढा बनाइए, और ठीक है, रिचार्ज कीजिए ये ग्राउंड वाटर को, है ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो बट नो वन इज डूइंग इट, कोई बॉदर नहीं ये सब चीज में, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, एनीवेज, चलिए ये हुआ। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं एक बार, अच्छा रन वन नहीं करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जो दिक्कत होगा वो हम लोग अपना वाला में देख लेंगे वहाँ पे ना, ठीक है, अपने अपने केस में देख लेंगे, क्योंकि डेटाबेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहना है, आपका आपके पास रहेगा, मेरा वाला मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे मैं इस फीचर को यहीं पे लॉक करके वो कर देता हूँ, भेज देता हूँ, है ना, ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं करना है यस इसमें। सर। तो अभी यस तुरंत सर। तो वो हो गया। अब इसके बाद में ठीक है, ये दिया हुआ है नहीं, ये ठीक है।
हाँ, ये वाला जो था ये मैं बोल रहा था ना, ठीक है। ये भी दे यस दिया है। सर। ये अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये बाद में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट ऑन आई डू इट, ठीक है। कि ये देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन डॉट, ठीक है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करके यूज किया, तो ये वाला कहीं और डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, इसको बताया नहीं कहाँ पे होगा बोल के, देखिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक ये भी दिया हुआ है कि ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिवर्स इंजीनियर। अच्छा, ये तो वो हो गया, मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो उसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, इट्स फॉर दैट। यस तो ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स मतलब बार बार पढ़िएगा तो ऐसा ही याद रहेगा। तो ये तो खैर मुझे याद था कि ऐसा हो सकता है बोल के, इफ यू आर हैविंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एवरी टाइम, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप नया डेटाबेस के साथ में काम कीजिएगा, हो सकता है कि डेटाबेस पहले से बना हो, उसी डेटाबेस के साथ में हमको काम करना है, दिस कैन हम्म। हैपन, ठीक है। तो वो भी है यस ऑप्शन सर। यहाँ पे, ठीक है, तो द ऑप्शन इज देयर। तो चलिए ठीक है, तो बाद में हम देख लेंगे उसको। तो अभी काम हमारा हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया, फिर हमारा टास्क वो कंट्रोलर बनाना है, ये सब करना है, वो सब चीज़ें, तो वो बाद में। तो यस। अभी हम एक काम करते हैं, इसको मैं फाइनली अपलोड कर देता हूँ। सब सेव्ड है, सेव्ड है, बंद भी कर देते हैं सबको। लोकल वाला है तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। यस सर। तीन तीन है, तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तीनों काम तो हो गया है। यस सर। ठीक है, सब डिलीट हो गया। इसको बंद कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे जाके मर्ज कर देते हैं। तब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं अब। सर उस दिन कोलैबोरेट किए थे तो वो मिलेगा कैसे? इसमें सर्च कर रहे तो समझ मतलब मिल नहीं रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। एक बार से वो लिंक भेज देते। अच्छा, भेज देता हूँ। यस सर। नहीं, आपका वो इनविटेशन भी एक्सपायर्ड हो गया एक्चुअली में ना। यस सर। तो यहाँ पे फिर से रीसेंड सेंड इनविटेशन। यस सर। फिर से देना होगा सर। वहाँ चला गया। तो इसको वो कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। यस सर। 9693। ये है ना। यस सर। अभी एक बार वो इसको एक्सेप्ट कीजिए इनविटेशन को पहले। यस सर, ये तक चल रहा है। यस एक्सेप्टेड। हो गया। तो अभी जैसे विजुअल स्टूडियो में क्लोन करने जाइएगा तो दिखेगा रेफरेंस फ्रेम आपको वहाँ पे। यस सर, कर ही लेते हैं सर। हाँ हाँ, रुक जाइए, अभी मत कीजिए, अभी मत कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा, पहले वो कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको, पुल रिक्वेस्ट को। ओके सर, ओके सर। चलिए अब हो गया, ठीक है, आप कर सकते हैं। यस सर। सर कर ले सर। आप कर सकते हैं, कर लीजिए। ओके सर।
हम्म, हो गया। एक मिनट सर। हाँ सर, ये कर लिया। चलिए तो यही तक रहने देते हैं, फिर कल से वो फीचर्स पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। और सर मुझे मतलब कुछ और भी कमांड इस पे रन करना पड़ेगा, फिर मेरा तो नहीं नहीं, सफिशिएंट अभी है अभी सर। कुछ नहीं, अभी दोनों का हम लोग का स्थिति एक ही है, ठीक है। तो कल हम लोग वो यस। इशू क्रिएट कर लेंगे पैरेलल। ये तो आप भी मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे करते जाऊंगा, आप अपना साइड बाय साइड वहाँ पे करते जाइए। बट सर मेरा ये पूछना है कि जो भी सर जरूरत का जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो मतलब जैसे ही आप से गिट से ऐसे ये क्लोन कर लिए तो वो सारे आ जाएंगे सर मेरे पास, या फिर मुझे सर वो करने पड़ेंगे सेटअप? नहीं वो देख लेना, अभी कुछ नहीं करना होगा, तो वो देख लेंगे हम लोग। तो एक काम करेंगे ना, जैसे कि एक लैपटॉप पे तो आप देखते ही है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों लैपटॉप है ही ना आपके पास वो। यस सर, यस सर। तो और एक में अब तो क्लोन आप 10 जगह भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप वो दूसरा लैपटॉप, एक लैपटॉप में मतलब ये आप अपना कोड कीजिए साइड बाय साइड बैठ के, ठीक है, और एक में देखते रहिए। यस। तो जो दिक्कत होगा, या दोनों ही जोड़ सकते हैं चाहने से, दोनों ही जोड़ के रख हाँ सकते सर। हैं ना। यस तो ऐड जो कर दिक्कत लेंगे। होगा आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग फिर यहाँ से ट्रबल शूट कर लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि आप भी काम यस करते रहिए, मैं भी काम करते रहूंगा, है ना, ठीक है। तो उससे मतलब थोड़ा भी आलस भी नहीं लगेगा, और मतलब सही ढंग से काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे सर, मैं भी काम डेटाबेस में तो करूंगा। काम। यस, और डेटाबेस का तो सर करना पड़ेगा सर अभी। नहीं डेटाबेस मैंने भी कुछ नहीं किया अभी तक, मेरा भी वैसे पेंडिंग है यस ना। सिर्फ मैंने तो मतलब एक तरह से हम लोगों ने ये कर दिया कि प्लान कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, यस। ठीक है। यस सर, और जब सेटअप तक, हाँ रेडी है हाँ, और अब जाके एग्जैक्टली अब जो स्थिति में आप है वो स्थिति में भी हूँ, खाली ये देख लीजिएगा कि जो लैपटॉप में करना है उसमें पोस्टग्रेस होना चाहिए ना। यस सर, इसमें तो है सर। हाँ बस वो तो वही चाहिए हम लोग को। अब अभी तक तो मेरा भी डेटाबेस वहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो अब जो स्थिति यस। आपका वो स्थिति मेरा भी है अभी, ठीक है। तो यस सर। बाकी अब जो दिक्कत होगा हम देख लेंगे उस समय में, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कि वो यस सर। सिचुएशन ही पता चल जाएगी कहाँ पे क्या करना नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम तुझे। सर शाम को सर। हाँ शाम को। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।